सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः।
श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा के क्रम में पिछली 2 कक्षाओं में हमने भागवत जी के संबंध में कुछ सामान्य बातों पर प्रचार किया। भागवत जी का मुख्य संदेश क्या है, भागवत जी से पूर्ण लाभ लेने के लिए हमको किस मानसिकता में भागवत जी का श्रवण करना चाहिए, भागवत जी का हमारी ऋषि चिंतन, भारतीय चिंतन परंपरा में स्थान क्या है और भागवत जी का उपदेश किस प्रयोजन को ध्यान में रख करके किया गया। क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, अगर कोई प्रयोजन नहीं होता तो मंद बुद्धि व्यक्ति भी उस कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता जिसमें उसको कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता। इसलिए भागवत जी का जो प्रयोजन है वो हमको भी स्पष्ट हो जाए और हमें भी लगे कि हमारे जीवन का प्रयोजन जो है, हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, जो परम आवश्यकता है, भागवत जी के श्रवण से, अध्ययन से, मनन से, इसमें बताए गए ज्ञान पर निधिध्यासन करने से, मेडिटेट करने से हमारे जीवन के चरम और परम लक्ष्य की सिद्धि होगी। अगर यह बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी तभी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ भागवत जी के उपदेशों को गंभीरता से श्रवण भी करेगा, ग्रहण भी करेगा और उनको अपने जीवन में उतारेगा भी, चरितार्थ भी करेगा और इस प्रकार से उसको उसी परम गति की, परम लक्ष्य की, परम आनंद की, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी जो महाराज परीक्षित को हुई, जो अनेक अनेक भागवतों को हुई, जो भगवत्ता को उपलब्ध हो गए, जिन्होंने अपने इस स्वरूप की सच्चाई को जान लिया, जिन्होंने जगत की सच्चाई को जान लिया, जिन्होंने उस अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। तो उसी, क्योंकि भागवत का अर्थ क्या है, भागवत का अर्थ है भगवान के पास पहुंचाने वाली नौका, भगवान के पास पहुंचाने वाली जो श्रेष्ठ नौका है, श्रेष्ठ तरणी है, तरणी का अर्थ है नौका, उसका नाम है भागवत। भागवत कोई पुस्तक नहीं है, पुस्तक में छपे हुए कुछ शब्द नहीं हैं। यह तो जीवन को परम सत्य, परम आनंद तक पहुंचाने वाली एक नौका है और वो परम सत्य तो भगवान ही है। वो परम सत्य तो हमारा आत्मा ही है, जो अद्वैत तत्व है वही परम सत्य है और उस अद्वैत तत्व भगवान तक पहुंचाने वाली जो नौका है, श्रेष्ठ तरणी है, वो है भागवत। और कुछ संत भागवत का अर्थ इसी प्रकार करते हैं। भागवत 4 शब्दों से मिलकर के भागवत है, भा, गा, वा और ता। तो भा का अर्थ करते हैं भगवान और गा का अर्थ गम धातु से ले जाने वाली, जाने वाली, भगवान तक ले जाने वाली, भा, गा, और वा वर, श्रेष्ठ, और ता माने तरणी, नौका, भगवान, भागवत, भगवान तक ले जाने वाली श्रेष्ठ नौका। और भगवान ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भगवान हमारे अंदर चेतना बन करके बैठे हुए हैं। भगवत चेतना और जीव चेतना कोई अलग अलग नहीं है। भगवत चेतना और जीव चेतना में अंतर यही है कि भगवान तो जानते हैं कि सत्य तो अद्वैत तत्व ही है और जीव वही चेतना, क्योंकि चेतना में टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। स्थूल में इतनी ताकत नहीं है कि वो सूक्ष्म के टुकड़े कर दे। व्यावहारिक दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि
घड़ों में इतनी ताकत नहीं है कि आकाश के टुकड़े कर दे। जब हम घटाकाश के रूप में आकाश को पहचानते हैं तब भी वास्तव में वो महाकाश ही होता है। आकाश के टुकड़े नहीं किए जा सकते। घड़ा स्थूल है, ग्रॉस है, और आकाश सटल है, सूक्ष्म है। सटल के टुकड़े करने की पावर, शक्ति, सामर्थ्य ग्रॉस में नहीं होती। और जो सटलेस्ट है, जो सूक्ष्मतम है, वो चेतन तत्व है। वही चेतन जिसको हम मैं करके अनुभव करते हैं, चेतना के रूप में, कॉन्शियसनेस के रूप में अनुभव करते हैं, वह चेतना उसमें टुकड़े कर दे, इतनी ताकत ना हमारे फिजिकल बॉडी में है, ना सटल बॉडी में है, और न कॉजल बॉडी में है। हमारे इन तीनों शरीरों में इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये चेतना के मुकाबले बहुत स्थूल हैं तीनों शरीर, कि वो चेतना के टुकड़े कर दें। तो अगर चेतना के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि चेतना तो ब्रह्म है। चेतना एक अखंड सर्वव्यापक है। हमने कामनाओं से ग्रस्त हो जाने के कारण, वासना रूपी अविद्या से ग्रस्त हो जाने के कारण चेतना में टुकड़े मान लिए हैं, और ये मानने के बाद में चेतना हमारे लिए लेसर इंपॉर्टेंट बात हो गई, और कामना की पूर्ति मोर इंपॉर्टेंट बात हो गई। और हम अपने आनंद स्वरूप चेतन को भूल गए, और कामना के कारण अज्ञानग्रस्त हो करके अपने जीवन में कामना और कामना पूर्ति को ही सबसे बड़ी बात मान करके हम इस देह में फंसे पड़े हैं, हम सूक्ष्म शरीर में फंसे पड़े हैं, हम स्थूल शरीर में फंसे पड़े हैं, और न जाने कितने स्थूल शरीर छूटे, लेकिन फिर भी हम इसी कामना की पूर्ति के लिए नए नए शरीर धारण करते रहते हैं। या कहिए कामना ढकेल करके, अतृप्त कामनाएं ढकेल करके हमको नए शरीर में प्रवेश करा देती हैं, और हम सुख की आशा से नए शरीर में जाते हैं, और फिर वहाँ भी बहुत सारा दुख बटोर करके चले आते हैं। इस प्रकार से सुख की मरीचिका के पीछे भागना और दुख लेकर के लौट आना, कामना से मोहित चित्त की यही नियति है। हम अगर कामना को बहुत बड़ी चीज समझ लेते हैं तो कामना असत देह को, असत अनात्म को सत बना करके दिखा देती है, और दिखा ही नहीं देती, उसके पीछे भगा देती है, दौड़ा देती है, परेशान कर देती है, और कहती है हमें तो पूर्ण करो, देह के माध्यम से पूर्ण करो, मन बुद्धि के माध्यम से पूर्ण करो। हमको इस असत जगत में फला चीज चाहिए, हमको पुत्रेषणा की पूर्ति चाहिए, हमको वित्तेषणा की पूर्ति चाहिए, हमको लोकेषणा की पूर्ति चाहिए। अनेक अनेक कामनाएं भगाती हैं, नचाती हैं, दौड़ाती हैं, भटकाती हैं, गिराती हैं, और परेशान और दुखित कर देती हैं। आदमी सोचता है जने क्या सुख पाके आएंगे, और खूब सारा दुख बटोर करके ले आता है। तो भागवत जी का संदेश है कि हे साधक, तुम ये कामना के पीछे भागना दौड़ो, छोड़ो, कामना के पीछे भागना छोड़ो, और भगवान के पीछे भागो। तुम आत्मा के पीछे भागो, तुम भगवान की चरण शरण पकड़ो। तुमने जन्म जन्मांतर से, अनादिकाल से, जने कब से तुम कामनाओं की के चरण शरण में हो। कामनाओं की शरण छोड़ो, भगवान की शरण पकड़ो, यही मुक्ति का उपाय है। भगवान की भक्ति करो, भगवान के लिए कर्म करो, भगवान का ज्ञान प्राप्त करो, या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। इन आत्मदेव के सत्य को जानो। दुख से मुक्ति का यही उपाय है, संसरण से मुक्ति का यही उपाय है। विषयों के पीछे भागने से, कामनाग्रस्त होकर के तुम न तो देह की कलई खुलेगी, न संसार की कलई खुलेगी। तुमको लगेगा संसार भी सत्य है। अरे भाई, जब तक है तब तक तो है ही है, जब तक है तब भी नहीं है। सपने में जो तो देह तुमको मिला था वो जब तक था तब भी नहीं था, और सपने के लक्ष्य भी जब थे तब नहीं थे, सपने के सक्सेस फेल्योर भी, सपने के बंधु बांधव भी जब सत्य दिखते थे तब भी नहीं थे। लेकिन ये बात जागने के बाद मालूम पड़ी कि न सपने के प्राणी पदार्थ सत्य थे, न परिस्थितियां सत्य थी, न शत्रु मित्र सत्य थे, और न अपने पराये, न वो पेड़ पौधे सत्य थे, न जलाशय और
टेम्पटेशन फियर सत्य थे, ना सक्सेस फेल्योर सत्य थे। एग्जैक्टली सेम इज द केस विद दिस अवेकनिंग स्टेट। ये जागृत अवस्था के बाद बिल्कुल साथ वही बिल्कुल बात है। जब तक ये रहेगा तो सर्व अनर्थ का कारण यही है। और ये चूंकि अनात्म असत्तावान हो करके भी सत्तावान क्यों लगता है, असत हो करके भी जो अनात्म है वो सत क्यों लगता है, ये कामना महारानी की कृपा से। कामना महारानी जिनके चरण पकड़ करके हम अनादिकाल से जी रहे हैं, उन्हीं की कृपा से, उनके बंधन में बंध जाने के कारण ये असत अनात्म, वो चाहे तीन देह रूपी असत अनात्म हो, चाहे संसार की अनेकता इनके विषय रूप असत अनात्म हो, ये कामना ही हमें सत करके दिखा देती है। और विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। अगर कामना चली जाए, कामनाओं से किसी प्रकार से छुट्टी मिल जाए, तो हम अभी और यहीं अपने सुखद स्वरूप परमात्मा को पहचान सकते हैं, अपने उस आनंद स्वरूप के आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए एकदम से कामना कोई फिजिकल चीज होती तो हम छोड़ देते, लेकिन कामना जो है वो तो हमारा कारण शरीर ही है। वो तो वासना रूप, कामना रूप, अविद्या रूप हमारा कारण शरीर है। जैसे ही ये कामना जाएगी, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आखिरी कामना भी जब जाएगी, बस तो फिर आत्मा के अलावा मालूम पड़ जाएगा कि कुछ भी सत्य नहीं था। जितना अनात्म था वो सब असत ही था। सत्य तो केवल चेतन तत्व था और आनंद भी केवल चेतन तत्व था। ये अप्रोच है, चाहे गीता जी का हो, भागवत का हो, उपनिषदों को हो, हमारे सारे ही शास्त्र इसी प्रकार से चिंतन करके सत्य तक पहुंचने की बात कहते हैं। अब इसमें सत्कर्म भी आता है, भक्ति भी आती है, क्योंकि हम संसार की भक्ति में पड़े हैं। कामना के कारण हमको संसार सत्य दिखता है, संसार सुखद दिखता है, और संसार के तमाम विषय हमको पाने योग्य दिखते हैं, क्योंकि मन में एक गलत धारणा बैठ गई है कि कामना पूरी होने से सुख मिल जाएगा। इससे बड़ा मोह नहीं कोई है। सबसे बड़ी उल्टी बुद्धि क्या है हमारी, कि कामना पूरी होने से सुख मिल जाएगा। और शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि न तो कामना पूरी होने से आज तक किसी को सुख मिला और न मिलेगा। बात जहां की तहां बनी रहेगी। कितनी कामनाएं पूरी हुई, क्या सुखी हो गए? क्या सुख की दौड़ समाप्त हो गई? नहीं हुई और न होगी। इसलिए चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। ये कामना तुम्हारी दुश्मन है। बुद्ध ने कहा डिजायर इज मदर ऑफ पेन। कामना को तुम जो मित्र समझते हो, गीता ने कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विध्येन में वैरिणम। हे साधक, इस कामना को तुम वैरी जानो। ये शत्रु है, ये मित्र नहीं है कि पूरी हो जाएगी तो बहुत सारा सुख मिल जाएगा। ये बहुत सारा दुख दे के जाएगी। इसके बस में नहीं है सुख देना, क्योंकि सुख तो आत्मा का धर्म है और ये अनात्म को ही सत्य बताती है। ये वहां तुमको सुख दिखाती है जहां सुख नाम की कोई चीज नहीं है। सुख आत्मा का धर्म है। जैसे जैसे कामना छोड़ोगे और तुम्हारी चेतना ब्रह्म चेतन अपने ही स्वरूप चेतन की तरफ बढ़ेगी, तुम और हल्के होते जाओगे, और रिलैक्स होते जाओगे, और विषय निरपेक्ष शांति का तुमको अनुभव होता चला जाएगा, और समता में तुम्हारा चित्त आता चला जाएगा। और एक दिन अगर पूरा छोड़ दिया तब पता चलेगा ये चित्त तो आत्मा ही था, आत्मा के अलावा तो कुछ था ही नहीं। तो भागवत जी का संदेश क्या है कि तुम ये जो कामना का रोग लगा हुआ है, ये जो उल्टी बुद्धि है, जो मोह है, जो सकल अनर्थ कर मूला है, वो उल्टी बुद्धि क्या है कि कामना सुख दे देगी। अब एकदम से चूंकि छोड़ी नहीं जाती है, इसलिए भागवत जी इस कामना रूपी रोग, इस मोह रूपी रोग के निदान का उपाय क्या बताती हैं
तो उपाय वही हैं जो वेदांत में हैं। 3 उपाय, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, यही 3 उपाय हैं। हम संसार की भक्ति में पड़े हैं, हम विषयों की भक्ति में पड़े हैं, हम स्त्री पुरुष की, धन की, यश की भक्ति में पड़े हैं। और प्रथम चरण क्या है कि हम भगवान की भक्ति में पड़े। हम अपने प्रेम का आलंबन बदलें, हम अपनी आसक्ति को ठीक जगह ले जाएं। परमात्मा के चरणों में अगर आसक्ति हो जाएगी तो वो आसक्ति नहीं, भक्ति हो जाएगी। और हमारे मन को चिपकने की आदत है, इसको वहां चिपका दो जहां से मुक्ति हो सकती है। तो एकदम से हम कामना को छोड़ नहीं पाएंगे। कामना को छोड़ने का जो मनोवैज्ञानिक तरीका अर्थात साधना का क्रम हमारे शास्त्रों में बताया, और भागवत जी बहुत जोर दे करके बताती हैं कि देखो, केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है भागवत जी का कि केनापि उपायेन, साधक उपाय तुम चाहे जो करो, चाहे सत्संग में जाओ, चाहे कीर्तन करो, चाहे भजन करो, और चाहे मंदिर में जाकर के बैठ करके ध्यान लगाओ, घर में ध्यान लगाओ, केनापि उपायेन, उपाय पर आग्रह नहीं है। आग्रह किस पर है कि तुम्हारा ये मन जो संसार में सुख पाने की भ्रांति लेकर के संसार में फंसा हुआ है, वो जाकर के भगवान कृष्ण के पैरों की शरण ले ले। मन वहां टिक जाए, मन का निवेश सांसारिक विषयों में नहीं, भगवान के कृष्ण की भुवन मोहिनी मूर्ति में, उनके विग्रह में हो जाए। ऐसा अगर होगा, एक हमारे ही मन का नियम है कि हम जिस पर ध्यान देना शुरू करते हैं वो बात हमारे जीवन में बढ़ना शुरू हो जाती है, और जिस पर हम ध्यान देना कम करते हैं और धीरे धीरे बंद कर देते हैं, वो चीज़ हमारे जीवन से विदा हो जाती है। अगर हम क्रमशः धीरे धीरे प्रयास करके कामनाओं पर ध्यान देना बंद करेंगे और भगवान पर ध्यान देना बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे मन में कामनाओं का वेग, कामनाओं का दबाव, कामनाओं का प्रभाव कम होता चला जाएगा, और भगवान का वेग, भगवद स्मरण का वेग और भगवत्ता का प्रवाह, भगवान द्वारा प्रदान की गई शांति, समता की स्थिति हमारे मन में बढ़ती चली जाएगी। और फिर एक बार अगर रस आ गया, भगवद रस से हृदय भरा, तो फिर तो साधना में अपने आप गति आ जाएगी। जब उच्चतर आनंद को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, तो निम्नतर आनंद से अपने आप उसका मन हटता चला जाता है, और एक दिन तो वो भूल ही जाता है कि कभी हमारा यही मन निम्न वृत्तियों में भी आनंदित होता था। अंदर से व्यक्ति पूरी तरह से बदल जाता है। वो विषय परायण और संसार परायण न हो करके, कामना परायण न हो करके, धीरे धीरे करके भगवत परायण बनता चला जाता है। उसका चित्त भगवत परायण होता है, चिंतन भगवत परायण होता है, उसके कर्म भगवत परायण होते हैं, उसकी भावनाओं में भगवत कृपा आकर के, भगवत सद्बुद्धि आकर के बैठ जाती है। तो भागवत जी का स्पष्ट संदेश है कि हे साधक, केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से तुम अपने मन को भगवान कृष्ण में लगा दो। मुक्ति का यही मार्ग है। एक बार अगर भक्ति जीवन में आ गई, तो फिर जो उसके पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, वो भी आएंगे। मैच्योरिटी का मतलब क्या है? कोई स्त्री बड़ी हो गई, अर्थात पुत्र धारण, पुत्र उत्पन्न करने योग्य हो गई, और जब पुत्र उत्पत्ति हो जाती है, इसका मतलब है भक्ति हमारे मन में कब मैच्योर हुई? कब? जब वो परिपाक कब हुआ भक्ति देवी का हमारे मन में? जब वो पुत्रवती हो गई, अर्थात ज्ञान वैराग्य
उनके पुत्र के रूप में आ गए। हमारे जीवन में ज्ञान का भी उदय हो गया और वैराग्य का भी उदय हो गया। अगर जीवन में वैराग्य नहीं आया है, अगर जीवन में सत्य का ज्ञान उदय नहीं हुआ है, तो हम इस मुगालते में न रहें कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। इसका मतलब क्या है कि अभी भक्ति माता का परिपाक नहीं हुआ है, अभी वो इतना ग्रोन अप नहीं हुई कि पुत्रवती हो जाएं और ज्ञान और वैराग्य रूप उनके पुत्र भी हमारे ही इसी मन में खेलें। त्रयाणाम सहचारित्वात्, क्योंकि भक्ति जब परिपाक को प्राप्त होती है तो ज्ञान और वैराग्य भी आते ही हैं। वैराग्य जो है वो ज्ञान का लक्षण है। किसी व्यक्ति में अगर वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं और फिर ये होता है कि अच्छा ज्ञानी हैं, हाँ और त्यागी भी हैं, त्यागी जी, अच्छा त्यागी जी के 8 आश्रम हैं। अरे भाई तो त्यागी जी के 8 आश्रम हैं तो फिर क्या वैराग्य है और क्या त्याग है? ठीक है, भगवत कृपा से किसी काम के लिए हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो जीवन में ज्ञान है, इसका लक्षण क्या है? कहा वैराग्य ही ज्ञान का लक्षण है। अगर किसी के जीवन में वैराग्य नहीं है तो फिर वो पंडित हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता है। वो शास्त्र रट सकता है लेकिन शास्त्र के अर्थ के बोध में इसका मतलब उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, अन्यथा वैराग्य तो जीवन में आएगा ही। तो भक्त के जीवन में वैराग्य भी स्वतः आता है और ज्ञान भी स्वतः आता है। भागवत जी इसी दिशा में प्रयासरत हैं, क्योंकि हमारे परेशानियों का, सारे अनर्थ का, क्योंकि कामना से ही सारा अनर्थ है, कामना के ही धरातल पर ये असत अनात्म की बिल्डिंग खड़ी हुई है। 3 देह रूपी जो असत अनात्म है इसकी भी नींव कामना है, और संसार रूपी जो असत अनात्म है इसकी भी नींव कामना है। अगर कामना चली गई तो 3 शरीर की भी फिर कोई जरूरत नहीं है और संसार की भी कोई जरूरत नहीं है। जिस आनंद की जरूरत थी वो तो अपने स्वरूप में ही मिल गया, आत्मा में ही मिल गया। तो अप्रोच क्या है हमारे सारे शास्त्रों का और भागवत जी का भी, कि देखो तुम्हारी परेशानी है, तुम्हारा रोग है, कामना असत को सत बना करके दिखा रही है, कामना दुख को सुख बना करके दिखा रही है, और इस कामना रूपी रोग का इलाज क्या है? इलाज है भक्ति, और भक्ति से फिर अपने आप पैदा होंगे ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य इस कामना रूपी रोग का इलाज है, जो हमारा मूल रोग है, मूल अज्ञान है। ये तीनों आएंगे बस। लेकिन इसमें प्रारंभ कहां से होना है? केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से हम अपने इस मन को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें। कल हमने कुछ चर्चा करते हुए भागवत जी के महात्म्य की। ये महात्म्य पद्म पुराण में मिलता है और यहाँ 6 अध्यायों में ये मिलता है। हमने इसके प्रथम अध्याय पर भागवत जी के महात्म्य के 2 श्लोकों पर विचार किया था। जैसा कि हमारी परंपरा है, ग्रंथ लेखन के पहले मंगलाचरण किया जाता है, तो व्यास जी ने भी प्रथम 2 श्लोकों में पहले तो भगवान की वंदना की और उसके बाद में भागवत जी के वक्ता गुरु रूप शुकदेव जी की वंदना की। भगवान की वंदना करते हुए तात्विक वंदना की, भगवान के स्वरूप लक्षण से भी भगवान की वंदना की और तटस्थ लक्षण से भी वंदना की, और प्रार्थना भी की कि भगवान हम सब के, गुरु शिष्य सब के तापत्रय का विनाश करिए। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम आपको नमस्कार करते हैं राधा के साथ, श्री के साथ कृष्ण को नमस्कार करते हैं। किस लिए करते हैं? तापत्रय विनाशाय। हमारे तीनों तापों
हमारे आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक तापों का आप नाश करें परमात्मा, क्योंकि आप तो सर्वज्ञ हैं और सर्वशक्ति हैं। सर्वज्ञ और सर्वशक्ति परमात्मा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो तो कुछ भी करने में समर्थ हैं। और भक्त पर तो उनकी विशेष कृपा रहती है, विशेष स्नेह रहता है। व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, उनके स्वरूप लक्षण को बताया। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में अंतर क्या है, विषय विस्तृत है, फिर भी थोड़ा सा जान लें कि स्वरूप लक्षण का अर्थ है कि जो वो लक्षण जो लक्ष्य से कभी अलग ही न किया जा सके। और तटस्थ लक्षण क्या है कि जो लक्षण उसमें वास्तव में नहीं रहता लक्ष्य में, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए वो लक्षण बताया जाता है। जैसे किसी का पता बताना है, किसी से मिलने के लिए कोई जा रहा है, तो उनके बारे में पूरा बताया कि भाई ऐसे होंगे, 5 फुट 10 इंच के होंगे, गोरे होंगे, उम्र इतनी होगी, बहुत सारी बात, थोड़ा सा स्थूल काय होंगे, 80 किलो के होंगे, जो भी है, तो उनका स्वरूप लक्षण बता दिया। ऐसा लक्षण जो उनसे अलग ही नहीं हो सकता है। वो देहरादून में रहें तो भी वो लक्षण उनके साथ रहेंगे, और वो हरिद्वार जाएंगे तो भी रहेंगे, दिल्ली जाएंगे तो भी रहेंगे। स्वरूप लक्षण का मतलब है कि लक्ष्य से जो लक्षण अलग न किया जा सके। भगवान का ऐसा लक्षण क्या है? भगवान का ऐसा लक्षण है सत चित आनंद, ये स्वरूप लक्षण है। भगवान सत्य भी हैं, भगवान चेतन भी हैं, और भगवान आनंद स्वरूप भी हैं। ये लक्षण भगवान से कभी अलग ही नहीं हो सकते हैं। वही सत्य हैं, वही चेतन है, और वही आनंद है। और इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान भी सत्य है, भगवान भी चेतन है, और भगवान भी आनंद है, ऐसा नहीं है। क्योंकि लक्षण वो है जिसमें व्यभिचार न हो, उसी को लक्षण कहते हैं। अगर वो लक्षण कहीं और भी घट गया तो फिर उसको स्वरूप लक्षण कैसे कहेंगे? गाय का स्वरूप लक्षण अगर करेंगे तो क्या कहेंगे कि जिसके सींग होते हैं वो गाय है। अगर ऐसा लक्षण किया तो वो स्वरूप लक्षण नहीं होगा, क्योंकि भैंस के भी सींग होते हैं, हिरन के भी सींग होते हैं, तो सींग होने वाली को तो गाय नहीं कह सकते। कह दिया जिसके खुर होते हैं वो गाय है, तो खुर और ये स्वरूप लक्षण नहीं हो सकता। तो गाय का स्वरूप लक्षण क्या है? जो गले के नीचे गलकंबर, जिसको ललरी कहते हैं, सासनावत्वम गोत्वम, ऐसे लक्षण किया, वो गाय के अलावा कहीं नहीं है। तो गले में जो लटकता है वो होगा, तो ये स्वरूप लक्षण है। वो न भैंस में घटेगा, वो न हिरन में घटेगा, वो न घोड़े में घटेगा, कहीं नहीं। सासनावत्वम गोत्वम। तो स्वरूप लक्षण क्या है कि जिससे एकदम उस चीज की पहचान हो जाए, और जो लक्षण उसमें घटे और उसी में घटे और कहीं न घटे, वो है स्वरूप लक्षण। अब अगर भगवान के लिए स्वरूप लक्षण बताया सत चित आनंद, इसका मतलब क्या है कि ये लक्षण कहीं और नहीं घटना चाहिए, नहीं तो वो भी भगवान हो जाएगा। इसका मतलब भगवान के अलावा जो भी है वो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। हमको दिखता चाहे जो, हम मान्यता और धारणा चाहे जो बना के बैठे हैं कि हमारे देह सत्य हैं और संसार सत्य है और ये भी सत्य है वो भी सत्य है। नहीं, अगर शास्त्र कह रहा है कि स्वरूप लक्षण है सत्य भगवान का, तो भगवान ही सत्य है, और भगवान के अलावा जो कुछ है सब असत्य है। जितना अनात्म है, एक आत्मा ही सत्य है, अनात्म असत्य है। और चेतन, कुछ भी चेतन नहीं। हम लाख कहें कि भाई ये चेतन है, वो चेतन है, ये चेतन है, असल में आत्मा ही चेतन है। उसकी चेतनता उधार लेकर के हमारी बुद्धि भी चेतन बनती है और हमारा फिजिकल बॉडी भी चेतन बनता है। चेतन केवल और केवल आत्मा या परमात्मा का ही स्वरूप लक्षण है। भगवान ही सत हैं, भगवान ही चेतन है, और यही नहीं, भगवान ही आनंद है। इसका मतलब क्या है कि भगवान के अलावा, आत्मा के अलावा
जहां जहां हमको आनंद लगता है वो प्रतीति मात्र है, वो तो उसका उल्टा है, वो तो दुख रूप ही है। यही तो भ्रांति है, यही तो अध्यास है कि जो सत नहीं है उसको हमने सत मान लिया, जो चेतन नहीं है उसको हमने चेतन मान लिया, जिसका ज्ञान करने से कोई लाभ नहीं है उसके ज्ञान के पीछे हम दौड़े और आत्मा के ज्ञान को पीछे छोड़ दिया, और जो दुख रूप है उसको हमने सुख मान करके उसके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। यहां प्रथम श्लोक ही क्या बताता है कि देखो भगवान और केवल भगवान ही सत है, भगवान भी सत नहीं है, भगवान ही सत है, भगवान भी चेतन नहीं, भगवान ही चेतन है और भगवान ही आनंद है। ये नहीं कि और चीजें भी, और चीजों जो में वो असत रूप हैं, अचेतन जड़ हैं और दुख रूप है। और ऐसा भगवान, इसका जो तटस्थ लक्षण क्या होता है कि किन्हीं से मिलने भेजा और कहा कि भाई वहां चले जाना, वो मिलेंगे, पांडे जी मिलेंगे और उनके घर के आगे काली कार खड़ी होगी। अब काली कार देख करके व्यक्ति पांडे जी से मिलने पहुंच गया। अब अगली बार कोई जो है कहे कि भाई हाँ तुम भी मिलाओ पांडे जी से, तो वो काली कार, अब काली कार कहीं और चली गई, तो मिल लो फिर पांडे जी से। तो तटस्थ लक्षण ऐसा है जो वास्तव में उसमें लक्ष्य में नहीं रहता है, लक्ष्य के बाहर होता है, लेकिन जो लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। लेकिन ये तटस्थ लक्षण कोई स्थायी भी नहीं है, बदल भी सकता है। चंद्रमा कहाँ है, तो चंद्रमा को लखाने के लिए कह दिया कि पेड़ की फुनगी से 3 हाथ ऊपर चंद्रमा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वास्तव में 3 हाथ ऊपर है, केवल दिखाने के लिए एक इशारा हो गया। तो तटस्थ लक्षण एक इशारा करता है परमात्मा तक पहुंचने के लिए। यहां वो तटस्थ लक्षण क्या बताया, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का जो कारण है, हेतु है, विश्व की और आदि, विश्व की उत्पत्ति का भी हेतु है, स्थिति का भी हेतु है और इसके प्रलय का भी हेतु है। उसके होने से ही ये जगत की उत्पत्ति है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मुझसे ही पोषण पाता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। वह परमात्मा, वह आत्मसत्ता, वो परमात्मा सत्ता, वो भगवान कृष्ण, उन्हीं के होने से इस संसार का होना भी है, रहना भी है और लीन होना भी है। ये संसार मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट होता है, परमात्मा तो अनादि और अनंत है। वो न कभी उत्पन्न होता है न मिटता है, वो तो हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप है। और ऐसे उस परमात्मा भगवान कृष्ण से प्रार्थना है कि हमारे ताप, तीनों तापों का नाश कर दें। हमने कल चर्चा की थी कि पाप का फल होता है ताप। भगवान में वो सामर्थ्य है कि हमारे पाप करने के बाद भी ऐसा अनुग्रह कर सकते हैं कि पाप कर्म का फल, ताप, कष्ट, परेशानी रूप में हमको न भुगतना पड़े, लेकिन हम हृदय से उसको पुकारें। तो एक सामान्य कर्म सिद्धांत इस सृष्टि में भगवान ने रच दिया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान ने एक कर्म सिद्धांत बनाया कि अगर दुष्कर्म करोगे, पाप कर्म करोगे तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा, प्रतिकूल परिस्थिति तो आएगी ही। और अगर धर्माचरण करोगे, अच्छा काम करोगे, शास्त्रानुकूल आचरण करोगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए आचरण करोगे, तो निश्चित रूप से अनुकूल परिस्थिति और सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन कामना का आवेग ऐसा होता है, कामना का दबाव ऐसा होता है कि व्यक्ति का विवेक, व्यक्ति की धर्म की पहचान ही कुंठित हो जाती है। व्यक्ति अविवेकी हो जाता है, वो जस्टिफाई कर लेता है कि नहीं, इन परिस्थितियों में यही धर्म है और यही करना ठीक है, और फिर पाप अधर्म का कार्य कर बैठता है। और बाद में जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, दुख मिलता है, तब कहता है परमात्मा हमसे रूठ गया, तुम्हारे
जो है तुम्हारा विवेक तुमसे रूठ गया था, तुम धर्म और अधर्म का विवेक नहीं कर सके, तुम कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं कर सके, और इस कारण अधर्माचरण तुम्हारे जीवन में दुख बन करके आया। लेकिन भगवान की चरण अगर पकड़े रहो, शरण पकड़े रहो, तो अगर पाप कर्म हो भी गया है तो भी भगवान ताप को तुम तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि इसी सृष्टि में उन्होंने कर्म सिद्धांत के अलावा एक कृपा सिद्धांत भी बनाया हुआ है। और रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने उल्लेख किया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। कर्म सिद्धांत के बावजूद भगवान, भक्त के लिए कुछ और नियम है और अभक्त के लिए तो कर्म सिद्धांत पूरा है। अभक्त अगर दुराचरण करेगा तो ताप से बच नहीं सकता, दुख से बच नहीं सकता, लेकिन भक्त पर वो थोड़ी कृपा कर देते हैं। पाप को भी तलवार से, अगर इतना बड़ा पाप भी हो कि भाई तलवार की चोट सहनी हो, तो शायद सुई की चुभन थोड़ी सी हो जाए और उसको भी सहने की ताकत भगवान दे दें। तो भगवान जो है वो भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते हैं। भक्त और अभक्त को देख करके फिर वहां कर्म सिद्धांत नहीं रह जाता कि जो जिस करे सो तस फल चाखा, वो सम और विषम विहार करते हैं। कर्म सिद्धांत अभक्त के लिए और उसके लिए विशेष कृपा, भक्त के लिए विशेष कृपा। जो प्रार्थना पूर्वक जिसने शरण ग्रहण कर ली है, जो पूरी तरह से लगा हुआ है कि मैं केनापि उपायन मनः कृष्ण निवेशयेत, मैं किसी भी उपाय से अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दूंगा, तो उसके लिए तो भगवान रक्षक बन करके खड़े हो जाते हैं, उसके तापत्रय का विनाश कर देते हैं। ऐसे उस कृपालु करुणानुधान भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। ऐसा ये जीवन को बदल करके रख देने वाला, भगवान की शरण ग्रहण करा देने वाला मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है। दूसरे श्लोक में हमने चर्चा की थी कि व्यास भगवान कहते हैं, इसमें जो भागवत के वक्ता हैं, भागवत में गुरु स्थानी जो हैं शुकदेव महाराज, उनकी वंदना है। और उनकी कार्यकलाप की, जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, अभी कोई यज्ञोपवीत आदि उनके संस्कार भी नहीं हुए थे कि तभी वो जंगल की ओर दौड़े, प्रव्रज्या लेकर के, जैसे सन्यास लेकर के जा रहा हो कोई, और उनके पीछे उनके पिताजी विरह से कातर होकर के पुकारते हुए दौड़े, कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। और चूंकि वो सर्वभूतात्म भूतात्मा हो गए थे, सारी प्रकृति से एक हो गई थी उनकी चेतना। शुकदेव तो ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म ही थे, ये तो एक शरीर का आवरण था केवल, वो तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित थे। वह चेतना जो सब प्राणियों में है, जो पौधों पेड़ों में भी है, उस चेतना से उनका एक ही भाव था। क्योंकि जैसी हमने अभी चर्चा की कि स्थूल में इतनी ताकत नहीं है कि वो चेतन के टुकड़े कर सके, और जो ब्रह्मज्ञानी हो गया, जो उस एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के बोध में प्रतिष्ठित हो गया, तो फिर पेड़ के माध्यम से भी उसकी चेतना बोल सकती है, और उसकी चेतना किसी पशु और पक्षी के माध्यम से भी बोल सकती है। एक संत ने भैंस के मुंह से वेद बुलवा दिए। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे इस धरती पर हुए। तो जब व्यास भगवान दौड़े तो शुकदेव महाराज तो कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी तरफ से तरुओं ने, वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदयम, क्योंकि वो सर्वभूतों के हृदय में चेतना बन करके उन्हीं की चेतना थी, बैठी हुई थी। ऐसे उस साक्षात ब्रह्म रूप शुकदेव को व्यास जी कहते हैं, मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे उन मुनिम आनतः अस्मि, मैं उन मुनि शुकदेव को नमस्कार करता हूं। तो प्रथम श्लोक में
भगवान को नमस्कार किया जो प्रतिपाद्य हैं इस भागवत के, और दूसरे में भागवत जी के वक्ता शुकदेव को नमस्कार किया। ब्रह्म स्वरूप गुरु स्वरूप जो शुकदेव महाराज हैं उनको नमस्कार होता है। और इसके बाद में अब कथा थोड़ी प्रारंभ होती है इस महात्म्य की। तीसरे श्लोक में कहते हैं कि नैमिषे सूतम आसीनम अभिवाद्य महामतिम कथा अमृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य है, जब लखनऊ से सीतापुर की तरफ चलें तो करीब 35 किलोमीटर बाद एक स्थान आता है जिसको कहते हैं नैमिषारण्य। अरण्य, नैमिष तो पेड़ पौधे जंगल सा वहां था, और बड़ा पवित्र स्थान वो है नैमिषारण्य। एक चक्र तीर्थ है वहां, अभी भी है, बहुत से लोग गए भी होंगे, मैं भी गया हूं। वो चक्र तीर्थ है और उसमें कथा ये है आती है कि एक बार बहुत सारे ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि भगवान हमको साधना के उपयुक्त कोई पवित्र स्थल बताइए, कोई ऐसा स्थान हो जो स्वभावतः पवित्र हो, जहां हम लोग साधना कर सकें, जप कर सकें, यज्ञ कर सकें, ऐसा कोई पवित्र स्थल हमको बताइए। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को कहा कि देखो मैं तुमको ये एक चक्र दे रहा हूं, नेमी दे रहा हूं। नेमी का मतलब है चक्र, पहिया। ये पहिया चलता रहेगा, इसको लेकर के तुम पृथ्वी पर विचरण करो, और ये पहिया जहां पर रुक जाए, चलना बंद हो जाए, समझ लेना कि वही साधना के लिए बड़ा उपयुक्त और अनुकूल स्थान है। वो ऋषिगण उस चक्र को लेकर के, ऐसी कथा है कि उन्होंने बहुत लंबे भूभाग में विचरण किया, लेकिन जब नैमिषारण्य में पहुंचे तो उस चक्र की गति रुक गई। जब रुक गई तो वहीं पर वो लोग भी रुक गए और वहां उन्होंने फिर अपना साधन भजन प्रारंभ किया। वही जो है नैमिषारण्य और चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। एक सरोवर भी है जिसमें कहते हैं कि वो नीचे से पानी निकलता रहता है हमेशा, और बहुत सारे साधु संत आज भी वहाँ रहते हैं, बहुत से आश्रम वगैरह। तो ऐसे नैमिषारण्य में उल्लेख है कि 88,000 ऋषि अपना यज्ञ आदि का कार्य कर रहे थे। तो जब ये कार्य होता है, सत्र कहते हैं इसको, कहा एक बड़ा दीर्घ सत्र, कई वर्ष का संकल्प लेकर के, भगवत भजन का अनुष्ठान लेकर के यज्ञ आदि किया जा रहा था। तो जो यज्ञ आदि का कार्य होता था वो तो सुबह के समय और संध्या समय, आफ्टरनून में कहें, होता था, और मध्याह्न में जो सुबह और शाम के बीच में थोड़ा सा समय होता था, भोजन आदि के बाद जो थोड़ा समय मिलता था, उस अपने जो यज्ञ आदि के कार्य, अनुष्ठान के कार्य से, उसमें कुछ सत्संग आदि की बात रखी जाती थी। तो दोपहर में बैठ करके वो ऋषि लोग कुछ सत्संग करते थे, कुछ भगवत श्रवण करते थे, और निश्चित रूप से उसके लिए कोई श्रेष्ठ शास्त्रों का जानकार वक्ता अगर मिल जाए तो फिर वो सत्र और अच्छा हो जाता था, लाभकारी हो जाता था, आनंददायक हो जाता था, अधिक ज्ञानदायक और संतुष्टिदायक हो जाता था। तो दोपहर में उस बीच के समय में जब ये ऋषिगण सत्संग के लिए ही बैठे थे, तो उसी समय वहां पर कौन आए? सूत जी आ गए। नैमिषे सूतम आसीनम, सूत जी आए, और वहां पर जो 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, शौनक जी, उन्होंने सूत जी को
एक उच्च सिंहासन पर बैठा करके उनका अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया और कहा कि सूत जी, आप तो महामती हैं, आपकी मेधा विशाल है, आपने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है, उनके सिद्धांत को आप जानते हैं और उसको बताने में भी बड़े निपुण हैं, और मैं आपसे कुछ प्रणाम पूर्वक पूछना चाहता हूं। ऐसे कह करके शौनको अब्रवीत, सूत जी से शौनक जी ने कुछ पूछा। क्या पूछा? चौथे, पांचवें, छठे श्लोक में इसका उल्लेख है। ये जो सूत जी हैं, ये रोमहर्षण के पुत्र हैं और रोमहर्षण व्यास जी के शिष्य हैं। ये सूत एक जाति होती थी जो माता ब्राह्मणी और पिता क्षत्रिय, प्रतिलोम विवाह से ये सूत जाति थी। इनके पिता क्षत्रिय थे, माता ब्राह्मणी थी। रोमहर्षण इनके पिता थे और व्यास जी इन रोमहर्षण के गुरु थे। तो व्यास शिष्य जो रोमहर्षण हैं थे, उनके पुत्र हैं ये सूत जी, और इनसे शौनक जी नैमिषारण्य में प्रश्न करते हैं। अब यहां एक बात यह भी आती है कि क्या हम सबको भी नैमिषारण्य जाकर के ही साधन भजन करना चाहिए? तो इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है। वो ब्रह्मा जी ने कौन सा चक्र दिया? कहा ये मन ही हमारा है वो चक्र, ये मन ही वो चक्र है और ये हमेशा घूमता रहता है, घूमता रहता है। दुनिया भर में घूमाओ, ये घूमता रहेगा। और कोई कोई स्थान ऐसा होता है, कोई सत्संग स्थल ऐसा होता है, कोई महात्मा ऐसा होता है, कोई काल ऐसा होता है जब ये मन की अनेकाग्र वृत्ति एकाग्र हो जाती है, मन की दुष्वृत्तियां जहां शांत हो जाती हैं, ये विश्राम पा जाता है। जहां ये मन अनेकाग्र न होकर के एकाग्र हो जाए, जहां भगवत चरणों में समर्पित हो जाए, जहां ये उछल कूद करके कामनाओं के कारण ढकेला जा करके संसार चिंतन न करे, दौड़ भाग छोड़ दे, उछल कूद बंद कर दे, शांत हो जाए, वही नैमिषारण्य है। वही स्थान सबसे पवित्र है जहां भगवत चिंतन प्रारंभ हो जाए, जहां ये मन शांत हो करके परमात्मा के चरणों में लग सके, वही नैमिषारण्य है। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है। तो शौनक जी सूत जी से पूछते हैं कि सूत जी, हमको तो आप ऐसी बात बताइए जो विवेक की वृद्धि करने वाली हो। हमको तो आप ज्ञान की बात बताइए, वैराग्य की बात बताइए और भक्ति की बात बताइए। हमको उस भक्ति ज्ञान और वैराग्य की बात बताइए जिस भक्ति ज्ञान और वैराग्य को धारण करके व्यक्ति में सत असत का विवेक आ जाता है, आनंद और दुख का अंतर करने का विवेक आ जाता है, जड़ और चेतन का अंतर करने का विवेक आ जाता है, और उस विवेक से माया और मोह के पार चला जाता है। ऐसे उस ज्ञान भक्ति और वैराग्य के बारे में हमको बताइए जिस ज्ञान भक्ति वैराग्य से विवेक जागृत हो जाता है, माया मोह का निराश हो जाता है, भक्ति बढ़ जाती है, और ये भक्ति शोक मोह भया पहा बन करके जीवन में उतर आती है। व्यक्ति शोक मोह, उल्टी बुद्धि से परेशान है, फिर वो शोक ले आती है, मोह से शोक आ जाता है, फिर भय आ जाता है। ये मोह शोक और भय को हटाने वाली जो भक्ति माता हैं और जो उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, उनके बारे में हमको बताइए, जिससे हम भी सद असत का विवेक करके उस सत परमात्मा में दृढ़ निष्ठा बोध को प्राप्त कर सकें। ऐसा प्रश्न किया। देखिए, सर्व के कल्याण के लिए शौनक जी ने प्रश्न किया,
और हम कभी महात्मा के पास भी जाते हैं तो कहते हैं लड़के की नौकरी नहीं लग रही, महात्मा जी कुछ तो बता ही दो, तो जिससे कि थोड़ा, कोई कहेगा शादी नहीं हो रही है ना। ये व्यक्तिगत प्रश्नों और व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए संत को यूज करना या कहें मिसयूज करना, ये ठीक नहीं। संत की कृपा होगी तो कुछ भी हो सकता है। सरदा तप निशिशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक टरई। तुलसी बाबा ने कहा संत के को कृपा करने की जरूरत नहीं, तुमको कहने सुनने की जरूरत नहीं है, उसका दर्शन, उसका वात्सल्य प्राप्त कर लोगे तो अनेक अनेक कष्ट जो है उनका निवारण हो जाएगा। जैसे शरद ऋतु में दिन में बहुत तीखी धूप होती है और रात का चंद्रमा बड़ा शीतल होता है, शरद ऋतु की दिन की जो धूप की गर्मी उसको रात का चंद्रमा शीतलता प्रदान कर देता है। उसी तरह से संत दरस जिमि पातक टरे, संत का तो दर्शन मात्र से अनिष्ट का नाश हो जाता है। इसलिए संत से तुम कुछ भगवत चर्चा करो, कुछ आत्मबोध, कुछ भक्ति बढ़ाने की बात करो, अध्यात्म चर्चा करो, उससे संसार चर्चा करने का कोई बहुत अर्थ नहीं है। संसार में तो कल्याण हो ही जाएगा। जो सत्य को दे सकता है वो माया तो दे ही सकता है, ये संसार तो माया है। संत की और भगवान की कृपा ये है कि वो तुम्हें सत्य तक पहुंचा दें। माया तो तुम अपने प्रयासों से भी प्राप्त कर सकते हो, उसमें संत की बहुत आवश्यकता नहीं है, उसमें भगवान की कृपा की भी बहुत आवश्यकता नहीं है। और अगर संत और भगवान की कृपा होगी, वो आध्यात्मिक उन्नति देंगे तो सांसारिक उन्नति तो हो ही जाएगी। शौनक जी कहते हैं, सूत जी मैं ये देख रहा हूं कि घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग है और यहाँ जो जीवों की वृत्तियां हैं वो आसुरी हो गई हैं। जीव इस कलिकाल में आसुरी स्वभाव के हो गए हैं और इसी के कारण अनेक अनेक परेशानियां उनको घेरे रहती हैं, वो क्लेशों से आक्रांत रहते हैं। ऐसे उन दुखी परेशान क्लेशों से आक्रांत जीवों के जीवन को शांत और सुखी बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? भगवान आप हमें बताइए। आप हमको कोई ऐसा साधन बता दीजिए जो सबसे ज्यादा कल्याणकारी हो, सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला हो और जो कृष्ण परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो। क्योंकि मैं ऐसा जानता हूं कि जो चिंतामणि है वो अगर किसी को मिल जाए तो इस संसार के सारे सुख और भोग को देने में समर्थ है, चिंतामणि। और जो कल्प वृक्ष है वो स्वर्ग के भोगों को देने में भी समर्थ है। लेकिन जो सद्गुरु है वो अगर प्रसन्न हो जाए तो वो वैकुंठ भी दे सकता है। वैकुंठ का मतलब कोई लोक नहीं है। वैकुंठ का मतलब क्या है कि जहां माया की गति कुंठित हो जाती है और बाकी सब कुछ अनात्म है, माइक है, केवल परमात्मा ही है, हमारा आत्मा ही है जो वास्तविक वैकुंठ है। और वो आत्मबोध से, आत्मज्ञान से मिलेगा, संसार से वैराग्य से मिलेगा और आत्मा से की भक्ति से मिलेगा, कृष्ण परमात्मा की भक्ति से मिलेगा। वो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य देने वाला सद्गुरु है। शौनक जी कहते हैं कि भगवान आप तो गुरु रूप हैं, आप तो हमें वो मायातीत दशा का बोध करा दो जहां माया की गति ही कुंठित हो जाती है। प्रसन्न होकर के हमको वो गति दे दो। अब सूत जी कहते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे यहाँ एक बात है कि जो प्रश्न पूछने वाला है, प्रश्न से उसका जो करंट स्टेटस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है या उसके चिंतन का जो वर्तमान स्तर है वो प्रकट होता है कि क्या प्रश्न पूछा गया। और जब कोई बहुत आध्यात्म बोध में प्रतिष्ठित
होने के लिए जिज्ञासा से प्रश्न किया जाता है तो बताने वाला भी बड़ा प्रसन्न होता है कि हमको योग्य शिष्य मिला। इसको ज्ञान ये नहीं कहेगा कि सरल करके बताइए, वो तो जिज्ञासा से भरा हुआ है और उसको जो मैं बताऊंगा वो ग्रहण हो जाएगा। और इसके अंदर तो वो तड़प है सत्य को जानने की। जब इस प्रकार से प्रश्न किया शौनक जी ने, तो फिर सूत जी ने कहा कि इतना उत्तम प्रश्न तुमने किया है, मैं तुमको अब वो निचोड़ सारे शास्त्रों का बताता हूं जिससे जो संसार भय नाशनम है, जिससे संसार के भय का नाश हो जाता है और जो भक्ति को बढ़ाने वाला है, जो कृष्ण परमात्मा के संतोष का कारण बनता है। तुम अब जो मैं बता रहा हूं उसको सावधानतया सुनो, अत्यंत सावधानी से सुनो। क्यों? क्योंकि असावधानी से सुनने से तो बात समझ में आएगी नहीं। अनेकाग्र चित्त से अगर कोई सुनेगा तो फिर इररिलेवेंट बातें ही देखता रहेगा। एकाग्र चित्त से सुनने पर ही जो सच्ची और अच्छी बात है, जो ऊंची बात है, जो कल्याणकारी बात है, जो शास्त्र का मुख्य संदेश है, वो समझ में भी आएगा, ग्रहण भी होगा और जीवन में चरितार्थ भी हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि देखो, इस कलयुग में जीव काल रूपी सर्प के मुख में पड़े हुए हैं, काल के गाल में पड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे जिंदा रहते हैं जैसे हम हमेशा रहेंगे। अरे कब काल झपट्टा मार करके इस जीवन का अंत कर देगा, कुछ ठिकाना नहीं है। हम सब काल व्याल के मुख में, काल सर्प के मुख में पड़े हुए हैं। और इस काल से के त्रास का आत्यंतिक नाश हो जाए, हमको मरण का भय समाप्त हो जाए और जन्म मरण का चक्कर ही समाप्त हो जाए, उस दुख के, काल के त्रास के आत्यंतिक नाश के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र है, जिसका प्रवचन शुकदेव महाराज ने परीक्षित को किया। ये किसी भी प्रकार के त्रास का नाश करने वाला है, ये काल सर्प का भी नाश करने वाला है और ये कोरोना सर्प के भी नाश का भी नाश करने वाला है। ये किसी प्रकार के काल के भय का नाश करने वाला है। कहते हैं एतस्माद् अपरम किंचित न मनः शुद्धै विद्यते, मन को शुद्ध करने वाला इस भागवत शास्त्र से बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब किसी मनुष्य का जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से ये महात्म्य के प्रथम अध्याय का प्रारंभ होता है शौनक जी और सूत जी के वार्तालाप से। यहाँ शौनक जी ऋषियों के प्रतिनिधि हैं और सूत जी वक्ता की स्थिति में हैं, गुरु स्थानी हैं, और वो अब आगे की कथा बताने वाले हैं कि भागवत जी का महात्म्य क्या है। इसमें बड़ी अच्छी अच्छी अभी कथाएं आएंगी, आत्मदेव की कथा आएगी और बहुत से सुंदर सुंदर उपदेश भी आएंगे, जिनको ठीक से ग्रहण करके निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सारे दुख का नाश करने में समर्थ होंगे, चेतना के स्तर को बहुत ऊपर बढ़ाने में समर्थ होंगे और हर प्रकार से सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे तो अभ्युदय हो चाहे निश्रेयस हो, हर प्रकार का लाभ हम प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा ये महत्वपूर्ण और सशक्त भागवत ग्रंथ है। आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं तक रखते हैं, कल पुनः हम आगे की चर्चा करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।